ये मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया। त्रिपुरा लैंड का या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको पूछो पहले, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कैसा है और क्यों चाहिए। लेकिन मेरा हिसाब से मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को नहीं चाहती है, नहीं चाहती है मतलब मुझे मेरा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं है। मेरा डिमांड ये त्रिपुरा में बहुत दिनों से इलीगली माइग्रेंट्स वहाँ पे ओपनली जो घुसपैठिए लोग गुजरा है, इसके बाद त्रिपुरा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको एक दिशा में सोल्यूशन होना चाहिए। इसलिए मैंने एनआरसी केस फाइल किया। तो एनआरसी मेरा मुद्दा है, मेरा सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और मेरा और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से त्रिपुरा को विकास और प्रॉस्पेरिटी पीस लाना है, ये मेरा मकसद है। तो बीजेपी की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला एनआरसी की तरफ? एनआरसी आप लोग सभी जानते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर सब जगह में एनआरसी सारा भारतवर्ष में लागू करने के लिए तो मोदी जी ने कहा, और ये तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट में मुझे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस केसिंग है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सीए मुझे ऑपोज करता है, लेकिन अभी तो मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया, तो वहाँ पे सीए का साथ मैंने कैसे किस तरह इसको क्या है योजना बनाना चाहिए, मैं उनको देख कर ही बीजेपी का जो विजन है, मिशन है, इसको देख कर ही मैंने जो करना है करेगा। त्रिपुरा मोथा के साथ भी आपको देखा था, yes. तो फिर अचानक ये त्रिपुरा मोथा को मैंने बैकअप किया एडीसी इलेक्शन में। टीपीएफ एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, टीपीएफ कभी भी वोट खड़ा नहीं हुआ आज तक, बैकअप किया, और टीपीएफ के कुछ लोग इंडिपेंडेंस खड़ा हुआ है। लेकिन आज मैंने देखा त्रिपुरा मोथा को सपोर्ट करने के बाद एडीसी में बैठा, एडीसी के बैठने के बाद ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और जो सिस्टम जो एक्टिविटीज वो त्रिपुरा का जनजाति का व त्रिपुरा के लिए वो सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी का काम नहीं है, वो सिर्फ छोटा सा एक सपना है। तो इसी छोटा सा सपना में मैं जुड़ने वाला नहीं हूँ, मैं त्रिपुरा को बहुत आगे ले जाना चाहती हूँ।